नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन को पढ़ने का कार्य और समझने का कार्य करेंगे। तो आइए मैं आज के अपने विषय पर आता हूँ। मेरा आज का जो विषय है वह है वाच्य परिवर्तन या वाच्य प्रकरण। क्रिया के रूपांतर को अथवा वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया को हम किस प्रकार से रूपांतरित करते हैं या जो हमारे वाक्य का निर्माण होता है उस वाक्य निर्माण की शैली क्या है, उस शैली को वाच्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है अथवा कर्म के अनुसार अथवा स्वतंत्र रूप से हुआ है। इसका बोध जिस विधि के माध्यम से होता है उसे वाच्य कहते हैं। क्योंकि क्रिया जो है वह कभी कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म के अनुसार होती है और कभी स्वतंत्र रूप से व्यवहृत होती है। तो हम किस शैली में वाक्य को लिख रहे हैं, किस ढंग से क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, इन संपूर्ण शैली को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्तृवाच्य अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। बच्चों, आपको पता होगा कर्ता किसे कहते हैं। तो जो किसी भी कार्य को संपादित करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा, कहने का तात्पर्य क्रिया कर्ता के हिसाब से होगी, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। या इसको ऐसे कहिए, जहां कर्ता की प्रमुखता या प्रधानता होती है उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। और इसको थोड़ा स्पष्ट किया जाए, कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, प्रधान होता है, तथा कर्ता में प्रथमा विभक्ति। कारक प्रकरण में आप पढ़े होंगे कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। वैसे ही कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी और क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होगी। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में होगा उसके हिसाब से क्रिया होगी। अनुवाद बनाने का जो नियम है उससे संबंधित जो मेरा वीडियो है उसमें भी मैं इन सारे बातों का विस्तार से जिक्र किया हूँ, इसका उल्लेख किया हूँ। तो यदि आपके मन में किसी भी तरह का लेश मात्र भी संदेह हो तो आप कारक प्रकरण अथवा अनुवाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसे आप देख लें, उस वीडियो को देख लें, आपका संदेह दूर हो जाएगा। कर्तृवाच्य में क्या होता है, इसमें सकर्मक एवं अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्रिया का भी 2 भेद होता है, सकर्मक और अकर्मक। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है और अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है। और इसमें परस्मैपदी धातु का प्रयोग होता है। धातु अर्थात क्रिया, एक तो सकर्मक और अकर्मक, और सकर्मक और अकर्मक और साथ में परस्मैपदी। परस्मैपदी आप जानते होंगे, सामान्यतया जो आप याद करते हैं धातु रूप तीतः अंति वाले फॉर्मेट पर, पठति पठतः पठन्ति, तो उसे कहते हैं परस्मैपदी।
तो यहाँ सकर्मक एवं अकर्मक दोनों ही प्रकार की धातुओं अर्थात क्रियाओं का प्रयोग परस्मय पदी में किया जाता है। उदाहरण को देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में राम क्या है? राम कर्ता है। क्यों राम कर्ता हुआ? क्योंकि पठति हो गया क्रिया, पठति मतलब हो गया पढ़ता है, तो ये पढ़ता है क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पढ़ने का काम राम कर रहा है। और पुस्तक क्या है? पुस्तकम वह कर्म है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? क्रिया जो है, पढ़ने की जो क्रिया है, पढ़ने का जो कार्य है, क्या पढ़ा जा रहा है? तो पुस्तक पढ़ा जा रहा है। तो क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक कर्म है। और ये जो वाक्य है रामः पुस्तकम पठति, यह सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, रामः हसति, इस वाक्य में भी रामः कर्ता है और हसति क्रिया है, किंतु यह जो उदाहरण है यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो मैं समझता हूं कि कर्तृवाच्य को आप समझ गए होंगे। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य का रूप क्या होता है, संक्षेप में एक बार फिर बता दूं। कर्तृवाच्य में कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता रहेगा उसी पुरुष एवं उसी वचन की क्रिया होगी। इसके साथ इसमें सकर्मक एवं अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग होता है और इसमें परस्मय पदी धातुओं का प्रयोग होता है, परस्मय पदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य नाम से स्पष्ट है, कर्मवाच्य, कर्म का वाच्य, मतलब कि यहाँ कर्म का पावर चलेगा, कर्म की प्रमुखता होगी, कर्म प्रधान होगा। उसमें क्या था? कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता। तो देखिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। वहां क्या था? क्रिया का प्रयोग किसके हिसाब से होता था? कर्ता के हिसाब से। यहां क्या होगा? यहां कर्म के अनुसार होगा। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, मुख्य होता है, तथा कर्ता में यहां क्या हो जाती है? वहां क्या थी? वहां कर्ता में प्रथमा विभक्ति, लेकिन यहां कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति एवं क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार। वहां क्या था? कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया, यहां क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होगी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप यही याद रखें। इसमें याद रखने में आसानी के लिए कि इसका नाम है कर्मवाच्य, यहाँ कर्म की प्रधानता होती है, कर्म मुख्य होता है, इसमें कर्म का चलता है और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्म जिस पुरुष और जिस वचन में रहेगा, क्रिया भी उसी पुरुष एवं उसी वचन की होगी। साथ ही इसमें सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। वहाँ सकर्मक और अकर्मक दोनों का होता था, लेकिन यहाँ सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा। और कहाँ होगा? आत्मनेपदी में। वहाँ होता था परस्मैपदी में। बिल्कुल स्पष्ट है। उदाहरण देखिए, बालकेन विद्यालयः गम्यते। बालकेन, कर्ता तो है बालक, लेकिन कर्ता में कौन विभक्ति लग गई? तृतीया विभक्ति लग गई। वहाँ कर्ता में प्रथमा लगती थी। विद्यालय, विद्यालय में प्रथमा विभक्ति है। विद्यालय क्या है? विद्यालय कर्म है। और गम्यते, गम्यते क्रिया। यह क्रिया किस रूप में है? वो जो पठती पठतः पठंती पढ़ते थे उस रूप में नहीं है, ये सेव धातु के रूप में चलता है। सेव धातु का रूप कहाँ चलता है? कैसे चलता है? आत्मनेपदी में चलता है। सेवते, सेवेते, सेवन्ते। तो यहाँ भी हो गया गम्यते। गच्छति का हो जाता है गम्यते।
मतलब हो गया बालक के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, और यह क्रिया जो है यह सकर्मक क्रिया है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से होता है। पुनः मैं तुलनात्मक आपको अध्यापन करा देता हूं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, किंतु यहां अर्थात भाववाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार और न कर्म के अनुसार, बल्कि क्रिया यहाँ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, और इसे कहते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। यहाँ न तो कर्ता न कर्म, यहाँ क्रिया की प्रधानता होती है, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। ये बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। क्या कि क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। यहां कर्म नहीं होता है, और कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्मवाच्य में करते हैं कर्ता में तृतीया विभक्ति, वैसे यहां भी कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कीजिएगा। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग आत्मनेपदी में किया जाता है। कौन से क्रिया का प्रयोग? अकर्मक। और कौन से रूप में? आत्मनेपदी में। जैसे देखिए, बालकेन हस्यते, मैं अभी आत्मनेपदी का उदाहरण दिया था, सेवते सेवेते सेवंते वाला। देखिए, बालकेन हस्यते, बालकेन क्या हो गया? कर्ता, और हस्यते हो गया क्रिया। किस में है? किस रूप में है? आत्मनेपदी में है। बालकेन हस्यते मतलब बालक के द्वारा हंसा जाता है। अब देखिए वाच्य परिवर्तन, चूंकि परीक्षा में जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा वह परिवर्तन करने के लिए दिया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने का नियम देखिए, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा रहती है, तो जब आप कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन जब आप कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। तीसरा देखिए पॉइंट, कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं इसका नाम है कर्मवाच्य, यहाँ कर्म का चलता है, और कर्मवाच्य में मूल धातु के बाद य लग जाता है। जैसे पठ्यते, पठ धातु है तो पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, क्रियते, ऐसे ही य लग जाता है। कर्मवाच्य में आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग किया जाता है, और कर्तृवाच्य के अक्तवतु के स्थान पर, अक्तवतु प्रत्यय प्रकरण में मैं बता चुका हूं। यदि आपको प्रत्यय से संबंधित कोई संदेह हो तो आप मेरा प्रत्यय वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो कर्तृवाच्य के अक्तवतु के स्थान पर कर्मवाच्य में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है कर्तृवाच्य में, और अक्त प्रत्यय का प्रयोग होता है कर्मवाच्य में, पैसिव वॉइस में। देखिए कुछ उदाहरण है, उसको परिवर्तित करके दिखा देते हैं। रामः पाठम पठति, इसका अर्थ हुआ राम पाठ पढ़ता है। राम हुआ कर्ता, पाठम हो गया कर्म, और पठति हो गया क्रिया। रामः में प्रथमा विभक्ति लगी है, पाठम में द्वितीया है, और पठति राम के हिसाब से है, क्रिया है। अब इसको परिवर्तित कीजिए, राम में लगाइए तृतीया, क्या होगा? रामेन। पाठम में प्रथमा कीजिए, हो गया पाठः, और क्या बोले थे? य लग जाता है, पठ्यते, रामेन पाठः पठ्यते। सोहनः मोहनम पश्यति, सोहन मोहन को देखता है, सोहन है कर्ता,
मोहन है कर्म और पश्यति मोहन के हिसाब से लगा है, क्रिया है। तो इसको जब कर्म वाच्य में बदलिएगा तो कर्ता में तृतीया कीजिए सोहनेन, मोहन में प्रथमा कीजिए मोहनः, और पश्यति का हो जाता है दृश्यते। आगे बढ़ते हैं। अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम सब्जेक्ट हो गया कर्ता, विद्यालयम हो गया ऑब्जेक्ट कर्म, और गच्छामि जो है यह क्रिया है, वर्ब है। अब इसको परिवर्तित करते हैं। अहम अस्मत् शब्द रूप में आता है तो अस्मत् तृतीया एक वचन में होता है मया, और विद्यालयम द्वितीया एक वचन में होता है, उसको करना है प्रथमा, तो हो गया विद्यालयः, और गच्छामि का हो गया गम्यते। उसके बाद का उदाहरण देखिए। बालकः वृक्षान गणयति, लड़का वृक्षों को गिनता है, गिनती करता है। अब देखिए बालकः करता है, वृक्षान कर्म है, और गणयति क्रिया है। अब इसको चेंज कीजिए तो बालकः जो करता है, कर्ता में यहाँ तृतीया विभक्ति होती है, हो गया बालकेन वृक्षाः, बालकेन वृक्षाः गण्यन्ते। इसलिए कि बालकेन में तृतीया, वृक्षाः में प्रथमा, और गण्यन्ते, वृक्षाः जो है, वृक्षाः बहुवचन है तो यहाँ गण्यन्ते बहुवचन हो गया, इसके हिसाब से होता है। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के नियम। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा के स्थान पर भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब आप कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलिएगा तो जैसे कर्मवाच्य में होता था वही चीज़ है, कर्ता में तृतीया लगा दीजिएगा। कर्तृवाच्य की क्रिया के स्थान पर भाववाच्य में कर्मवाच्य की तरह क्रिया यहाँ भी वही आत्मनेपदी हो जाएगी, और भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। देखिए रामः हसति, तो तृतीया कीजिए रामेन हस्यते। त्वम हससि, त्वम का तृतीया कीजिए त्वया, युष्मत् शब्द रूप तृतीया एक वचन में होता है त्वया, त्वया हस्यते। सह तिष्ठति, तेन तृतीया हो गया स्थीयते। वयम हसामि, तो वयम का हो गया तृतीया में अस्माभिः, क्योंकि वयम बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन कर दिए, अस्माभिः हस्यते। देखिए यहाँ बहुवचन हस्यते नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होता है। मोहनः चिंतयति, तो मोहनेन चिंतयते। तो बच्चों ये था आज का वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे किया जाता है और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे किया जाता है। तो यही यदि, वैसे तो उस तरह का प्रश्न कम पूछा जाता है, लेकिन मान लीजिए इसी को उलट के पूछ दे कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कीजिए या भाववाच्य से कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। जो मैं नियम बताया उस नियम को ध्यान में रखिएगा और उसका अभ्यास थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में परिपक्वता या दक्षता लाने के लिए। तो प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और जब पसंद आ ही गया है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा आप यदि करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है, ताकि मैं और जोशो खरोश के साथ आगे वीडियो तैयार करता हूं आपके लिए। और साथ ही मेरा जो यह चैनल है संस्कृतानुराग, इसको आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलें। यदि आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी और उस वीडियो को आप शीघ्र देख पाएंगे, उससे लाभ उठा पाएंगे। तो आज के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।